जय हिंद। क्लास 11 हिंदी कोर आरओ का ये चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है बाल मुकुंद गुप्त का कहानी है। ये है विदाई संभाषण। तो आइए विदाई संभाषण का प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो उत्तर होगा, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भारत में बिछड़ने का समय बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बिछड़ते समय वैर भाव भुलाकर सब शांत हो जाते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि यह भाव भारत के मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी देखने मिलता है। शिव शंभू की दो गाय थी, उसमें से एक दूसरी दुर्बल गाय को मारती थी। फिर भी मारने वाली गाय के जाने के दुख में दूसरी गाय ने चारा नहीं खाया। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर होगा, यहाँ बंग भंग की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए कूटनीति अपनाते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल जनता ने बहुत विरोध किया और प्रार्थना की, परंतु लॉर्ड कर्जन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तीसरा प्रश्न है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? तो उत्तर होगा, निम्नलिखित कारणों की वजह से लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा देना पड़ गया। लॉर्ड कर्जन के बंग भंग के कारण भारतीय उनके विरुद्ध खड़े हो गए। लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा के पद पर रखना चाहते थे, पर ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात न मानी। उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया। चौथा प्रश्न है, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, लॉर्ड कर्जन को भारत में जितना मान सम्मान और जैसी शान शौकत भोगने मिली, वैसी किसी अन्य शासक को नहीं मिली होगी। देश के सब रईसों ने इनको पहले सलाम किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में इनका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चवर, छतरा आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। इनके एक इशारे पर देश के धनी मानी लोग हाथ बांधे खड़े रहते थे। ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में इन्हीं का एक दर्जा था, परंतु इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। इसकी सिफारिश पर एक आदमी भी नहीं रखा गया। जिद के कारण इसका वैभव नष्ट हो गया। आइए पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है? यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? तो उत्तर होगा, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, यानी लॉर्ड कर्जन और भारत के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ति ब्रिटिश सरकार है। यही शक्ति लॉर्ड कर्जन और भारत के निवासियों को नियंत्रित कर रही थी। इसके बाद हम पाठ के आसपास का प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न है, पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया है होगा? ठीक है, तो उत्तर देखिए। उत्तर है, भारत के लोगों को ब्रिटिश शासक का विरोध करने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू नामक काल्पनिक पात्र का सहारा लेकर शासन की पोल खोलने की युक्ति निकाली।
शिव शंभू सदा भांग के नशे में मस्त रहता तथा सबके सामने खरी खरी बातें कहता और ब्रिटिश शासन की बखिया उधेड़ता, जो शिव शंभू के चिट्ठी के नाम से जनता तक पहुंचाया जाता। दूसरा प्रश्न, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर होगा जी हाँ, हमें यह बात सही लगती है। नादिर शाह तानाशाह था। उसने दिल्ली की जनता का कत्लेआम करवाया था, पर जब आसिफ जाह ने तलवार गले में लटका कर प्रार्थना की तो कत्लेआम रोक दिया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। जनता ने बहुत प्रार्थना की, परंतु लॉर्ड कर्जन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इस संदर्भ में कर्जन की जिद नादिर शाह से भी बड़ी है। तीसरा प्रश्न, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इस पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। तो उत्तर होगा, शासन का अर्थ है सुव्यवस्था या प्रबंध। शासन व्यवस्था में शासक और प्रजा दोनों की भागीदारी होती है। प्रजा को अपनी बात कहने का पूरा हक है। इस पाठ में दिया गया है कि लॉर्ड कर्जन जनता पर अपना मनमाना हुक्म चलाता था और जनता की विनती को अनसुनी कर देता था, जो जनता के साथ अन्याय था। इसके बाद हम भाषा की बात से प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा, यहाँ पधारे शब्द का अर्थ है सिधारे या जाए, यानी विदा हो। ठीक है, यहाँ से चले जाए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग भारतेंदु युगीन हिंदी हुआ है, उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए। ठीक है, तो क देखिए, आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। तो इसका सामान्य हिंदी इस प्रकार से होगा कि पहले भी इस देश में जो प्रधान शासक हुए, उन्हें अंत में जाना पड़ा। फिर ख देखिए, आप किस को आए थे और क्या कर चले? तो इसका सामान्य हिंदी होगा, आप किस लिए आए थे और क्या करके चले। फिर ग है, उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा। तो इसका सामान्य हिंदी होगा, उनके रखवाने से एक आदमी नौकर न रखा गया। फिर ग है, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। इसका सामान्य हिंदी होगा, पर आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर से उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।